हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रीडिंग विद आशीष गौतम में। इस वीडियो में आप मेरी खुद की किताब का बुक समरी पढ़ेंगे, कर्मा स्टोरीज का। जो किताब लिखी है मैंने खुद ने, यानी कि आशीष गौतम ने, मेरे फ्रेंड तानिया गौहर ने। इसका पहला चैप्टर है डॉक्टर एंड द ओल्ड लेडी। इस कहानी में आप दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर का नाम है आशीष और एक है दूसरा कैरेक्टर का नाम है ओल्ड लेडी। चलिए पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आशीष जो होता है वो एक डॉक्टर होता है जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। ये काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं और काफ़ी जनरस मैन भी होते हैं। ये दिल में इन गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा स्नेह होता है और वो हर गरीब की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो दिन रात गरीबों की सेवा के लिए, उनके इलाज के लिए बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। उनके अंदर एक ग्रेट क्वालिटी होती है। जब भी कोई गरीब इंसान उनके हॉस्पिटल में आता है जो पैसे नहीं पे कर सकता या पूरे पैसे नहीं पे कर सकता, तो वो उस इंसान का बिल खुद पे कर देते हैं। इसी की वजह से उनकी हाफ ऑफ द जो सैलरी होती है वो चैरिटी में चली जाती है। यही नहीं, वो गरीबों के लिए हर महीने या कभी कभी तो हर हफ्ते भी कैंप, यानी कि मेडिकल कैंप की व्यवस्था करते हैं ताकि उन गरीब लोगों को इलाज, अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। अब हम थोड़ा जान लेते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर के बारे में, जो है एक ओल्ड लेडी का। देखिए, ये जो ओल्ड लेडी होती है वो एक ढाबा चलाते हैं। रोड के बिल्कुल साइड में एक ढाबा चलाती है। उनके अपनी कोई संतान नहीं होती, यानी कि कोई बच्चा नहीं होता है, इसलिए वो छोटे बच्चों से स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उनके अंदर भी ग्रेट क्वालिटी होती है कि कोई भी इंसान उनके ढाबे में आए, अगर उसके पास पैसे ना भी हो तो वो उसे खाली पेट नहीं भेजती, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली होती है, यानी कि एक तरह से व्रत ले रखा होता है कि जो भी इंसान मेरे ढाबे में आएगा, पैसे हो या ना उसके पास ना, वो मेरे ढाबे से खाली पेट नहीं जाएगा। वो उसे कुछ ना कुछ खिला के ज़रूर भेजते थे। इसी की वजह से कभी कभार उनको डेप्थ के नीचे, यानी कर्जे के नीचे भी आना पड़ता था, क्योंकि उनके ढाबे में कभी बहुत सारे गरीब लोग जो सड़क के पास रहते हैं, ये सारे लोग भी खाना खाने आ जाते थे। इस लेडी की बस एक ही इच्छा होती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ और जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती, मैं मेरे ढाबे में आने वाले हर गरीब, हर बेसहारा इंसान को खाना ज़रूर खिला सकूँ। अब हमने थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में जान लिया। अब चलते हैं हमारी कहानी कैसे यहाँ से स्टार्ट होती है। एक बार क्या होता है, जो डॉक्टर आशीष होते हैं वो काफ़ी लेट तक काम करते करते 12 बज जाते हैं और उन्हें टाइम का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो अपने पेशेंट के इलाज में इतना गुम हो जाते हैं। और सडनली याद आता है 12 बज गया, मुझे घर की तरफ निकलना चाहिए। पर जैसे ही वो घर की तरफ निकलते हैं, बीच में कुछ गुंडे उनको मिल जाते हैं, कुछ गैंगस्टर में मिल जाते हैं और कहते हैं कि अपना पर्स, वॉलेट, फ़ोन, जो कुछ भी है तुम्हारे पास, मुझे वापस दे दो। डॉक्टर आशीष ये सब देने से मना कर देते हैं और वो गुंडे क्या करते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं और उनके सर से भी खून निकल रहा होता है और वो सड़क पर बेहोश पड़े मिलते हैं। सड़क से बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं पर कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। कोई भी उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें देखते हैं पर उनकी मदद करने को तैयार नहीं होते। उसी वक्त ये ओल्ड लेडी आती है एक फरिश्ते की तरह, उन्हें अपने ढाबे में ले जाती है और उनका काफ़ी अच्छे से इलाज करती है, उन्हें दवाई खिलाती है और यहाँ तक कि अपने हाथों से उन्हें खाना वगैरह भी खिलाती है। उस टाइम में डॉक्टर आशीष जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर आशीष उन ओल्ड लेडी से कहते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ओल्ड लेडी कहती है, नहीं मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बस मेरे लिए प्रे कर दीजिए कि डॉक्टर ईश्वर से मेरे लिए प्रे कीजिए कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे घर से, मेरे ढाबे से कोई इंसान में भूखे पेट ना जाए। अब देखिए कर्म का पहिया कैसे घूमता है। 5 या 6 महीने के बाद एक 10 साल का छोटा बच्चा डॉक्टर आशीष के हॉस्पिटल में आता है, बहुत बुरी कंडीशन में, उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो लड़का काफ़ी बुरी कंडीशन में होता है। उस बच्चे के जो फादर है बुरी तरह से डॉक्टर आशीष के आगे रोते हैं, उनके यहाँ तक कि पैर भी पड़ लेते हैं और कहते हैं, बस मेरे बच्चे को बचा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा सब कुछ मैं आपको दे दूंगा, मेरे बेटे को ज़िंदगी मुझे दे दो। डॉक्टर आशीष कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और उनकी कोशिश रंग लाती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद वो जो बच्चा होता है वो ठीक हो जाता है, उसकी कंडीशन अब ठीक होने लगती है। और जो फादर है बच्चे का, वो डॉक्टर आशीष को बड़ी कहता है कि आपने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। और डॉक्टर आशीष रिप्लाई में कहते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही इंसान हो जिन्हें कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर को बहुत बुरी तरह से मारा था और उनकी सब चीज़ें लूट ली थी। उनका पर्स, उनकी घड़ी, उनके पैसे, सब कुछ लूट लिया था। उस वक्त डॉक्टर आशीष ने मास्क लगा रखा होता है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाता है। और उस आदमी को याद आता है, मैंने ऐसा किया था कुछ टाइम पहले, मैंने डॉक्टर को बुरी तरह से मारा था, उनके सब कुछ, उनकी घड़ी, पैसे सब ले लिए थे। पर वो कहता है, आपको कैसे पता?
फिर डॉक्टर आशीष अपना मास्क हटाते हैं, कहते मैं वही डॉक्टर हूँ जिसे तुमने मारा था, पीटा था, जिनके तुमने पैसे लूट लिए थे। वो आदमी फिर से उनके पैर में गिड़गिड़ाता, कहता है मैं अपनी गलती के लिए आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, आप चाहे तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए भी तैयार हूँ। और वो एक बार ये पूछता है, डॉक्टर आपने तो मास्क लगा रखा, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, पर आपने तो मुझे पहचान लिया था, फिर आपने मेरे बेटे का इलाज क्यों किया? यही तो फर्क है। फिर डॉक्टर आशीष कहता है यही तो फर्क है तुम में और मुझ में, मेरे अंदर इंसानियत है और तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। मैं चाहता तुम्हारे बेटे का इलाज करने से मना कर देता और उसे मरने के लिए छोड़ देता, फिर क्या फर्क रह जाता तुम्हारे में और मेरी मेडिकल की पढ़ाई में? हमारी मेडिकल की पढ़ाई हमें लोगों की जान बचाना सिखाते, जान लेना नहीं सिखाती है। यही फर्क है तुम में और मेरे में। डॉक्टर आशीष कहते हैं अगर तुम्हें सचमुच पछतावा तो मेरे एक काम करो। और वो आदमी कहता है आप जो कहेंगे मैं ज़रूर करूँगा। तो वो कहता है मैं तुम्हें एक ढाबे का एड्रेस देता हूँ, एक ओल्ड लेडी काम करती है, उनका वो ढाबा होता है, तुम जाओ और रोज़ उनकी वहाँ पे मदद करो। वो रोज़ गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाते, जाओ तुम उनकी मदद करो। वो आदमी कहता है मैं ज़रूर अपनी आखिरी सांस तक उस ओल्ड लेडी की मदद ज़रूर करूँगा। फिर वो वहाँ पर वो चला जाता है उस ओल्ड लेडी की मदद करने के लिए। इससे क्या होता है, उस ओल्ड लेडी को भी एक सहारा मिल जाता है। याद है कि ये वही ओल्ड लेडी है जिन्होंने डॉक्टर की जान बचाई थी, डॉक्टर को बहुत सेवा करी थी जब वो बीमार थे। अब उनका अच्छे कर्म का उनको फल मिल रहा है, यानी कि एक आदमी आ गया अब उनकी काम में हाथ बटाने को, यानी उनकी हेल्प करने को। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जो ये आदमी है जिसने डॉक्टर को मारा था, उनको भी फल मिल गया है अपनी करने का। तो मोरल क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप जैसा करेंगे आपको पैसा भरना पड़ेगा, चाहे जल्दी हो या लेट हो, चाहे ऐसे हो या वैसे हो। ये ईश्वर ही जानता है कि हम अपने कर्म का फल कैसे भरेंगे, पर हमें भरना तो पड़ता ही है, जैसे हमने डॉक्टर ओल्ड लेडी के केस में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसका अगला पार्ट यानी चैप्टर 2 मैं अगली वीडियो में डालूंगा। अगर आपको उसे और पढ़ना तो मेरी किताब को आप खरीद सकते हैं, कर्मा स्टोरीज। ये नोशन प्रेस और अमेजोन पे दोनों पे मंजूर है, दोनों पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।